नमस्कार साथियों, आप सभी भावी शिक्षकों का आपके चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड 4th सेमेस्टर के 5th पेपर 5वां पेपर है सामाजिक विज्ञान। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि एमसीक्यू टाइप के होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी। 1857 की क्रांति की तिथि कब निश्चित की गई थी? 8 अप्रैल, 31 मई, 10 मई, 1 जून। तो 57 की क्रांति के लिए 31 मई 1857 ये तिथि निश्चित की गई थी, लेकिन मेरठ में विद्रोह 10 मई से ही प्रारंभ हो गया था। तो प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को और तिथि निश्चित की गई थी 31 मई 1857। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ख। और कब प्रारंभ हुआ ये भी याद रखेंगे, स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद राणा डे। तो इनमें से किसने ब्रह्म समाज की स्थापना की? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय और देवेंद्र नाथ टैगोर ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में की थी। प्रारंभ में इसका नाम ब्रह्म सभा था, लेकिन बाद में इसे बदलकर समाज कर दिया गया। तो बुक में हमें राजा राम मोहन राय ही मिलता है, लेकिन इनके साथ देवेंद्र नाथ टैगोर भी शामिल थे। हालांकि हम सही जवाब मानेंगे राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में 72 व्यक्तियों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ख, व्योमेश चंद्र बनर्जी। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था 1867 में। उन्होंने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस सिद्धांत के बारे में लिखा था और इस सिद्धांत को लोग ड्रेन थ्योरी के नाम से भी जानते थे। अब इस सिद्धांत के जरिए उन्होंने बताया था कि ब्रिटिश भारत के धन को उनके तटों से बाहर निकालकर भारत देश को दरिद्र बना रहे हैं। तो इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने सबको जागरूक करने की कोशिश की थी। उनकी बुक का नाम भी याद रखेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? चना, सरसों, मूंग, मटर। तो खरीफ की फसल वर्तमान समय में जो चल रही है ये खरीफ की फसल है धान की। तो ये फसल जून जुलाई में लगाई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। तो इनमें से मूंग खरीफ की फसल है, बाकी सरसों, मटर, चना ये सब रबी की फसल है। इसके बाद जो फसल आएगी उसमें ये सब लगाए जाएंगे। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? बुंदेलखंड, ब्रजभूमि, अवध या फिर पूर्वांचल। तो चरकुला ब्रजभूमि का प्रमुख लोक नृत्य है और सही जवाब है ब्रजभूमि। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? 22, 28, 30 या फिर 24। तो सबको पता होगा अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। प्रदूषण के प्रकार हैं, इनमें से कौन प्रदूषण का प्रकार है? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर सभी। तो इनमें से ये सभी प्रदूषण के ही प्रकार हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया? चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु। तो इसमें से चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल, साथ ही साथ
योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल, इन सब ने मिलकर कानपुर में 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था। अब हम आंसर में किसी एक व्यक्ति का ही नाम देना है, तो हम चंद्रशेखर आज़ाद का नाम देंगे। मुख्य भूमिका इन्हीं की थी। इनके साथ राम प्रसाद बिस्मिल थे, योगेंद्र नाथ चटर्जी थे और सचिंद्र नाथ सान्याल थे। 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया? 1857 की क्रांति जो कि प्रारंभ हो गई थी 10 मई को, तो इसका लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? वाजिद अली शाह, तात्या टोपे, नाना साहब, बेगम हजरत महल। तो लखनऊ से नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। सही जवाब है ऑप्शन घ। मनरेगा योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 2003, 2005, 2007, 2009। मनरेगा योजना का जो पूरा नाम है वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना। ये लागू किया गया था 2005 में। तो मनरेगा को 2005 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, कर्मा कहाँ का लोक नृत्य है? महोबा, मिर्जापुर, ब्रज या फिर सोनभद्र? कर्मा सोनभद्र का लोक नृत्य है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर केरल? तो इनमें से बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है और बिहार की जनसंख्या घनत्व है लगभग 1100 के आसपास, 1100 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में। और इसके बाद नंबर आता है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व है 1028 और पश्चिम बंगाल के बाद नंबर है केरल का 807 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार की है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2, 2:4, 5:4, 2:3। तो हमारे ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। लंबाई 3 के रेशियो में होगी और चौड़ाई 2 के रेशियो में। निम्न में से कौन नकदी फसल नहीं है? चाय, कपास, गेहूं, गन्ना? तो इनमें से चाय, कपास, गन्ना ये नकदी फसल है, लेकिन गेहूं नकदी फसल नहीं है। तो यही हमारा सही जवाब है। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 10 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922, 27 मार्च 1922, 15 फरवरी 1922। चौरा चौरी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक स्थान है जहां पर विद्रोहियों ने थाने में आग लगा दी थी, जिसके कारण कुछ सिपाही जिंदा जल के मर गए थे। तो ये कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। दीनबंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू। देशबंधु हम कहते हैं चित्तरंजन दास को। तो सही जवाब है ऑप्शन का। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इनमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। किसी स्थान पर लंबे समय तक पाई जाने वाली मौसमी दशाओं को क्या कहा जाता है? मौसम, जलवायु, मानसून या फिर ऋतु? तो बहुत लंबे समय तक पाई जाने वाली दशाओं को हम लोग जलवायु कहते हैं। हाल ही में सुनामी घटित हुई थी। सुनामी की घटना कब हुई थी? तो ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, हाल की नहीं बात है, लेकिन 26 दिसंबर 2004 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सबसे बड़ी सुनामी आई थी, जो कि भूकंप के कारण थी। तो हमारा सही जवाब होगा 2004 में
हिंद महासागर में कि एक भूकंप के द्वारा जिसका केंद्र इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर था, उसके कारण हिंद महासागर में बहुत ही भयानक सुनामी आई थी। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3। तो इसमें एल्युमिनियम है, तो ये एल्युमिनियम का ही अयस्क होगा। तो हमारा सही जवाब है एल्युमिनियम। कोलार की खानों का संबंध किस धातु के उत्पादन से है? सोना, कोयला, लोहा, तांबा। तो सोना, कोलार की खानें सोना के लिए प्रसिद्ध है। ये सही जवाब होगा ऑप्शन का। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार। सबसे ज़्यादा चीनी मिलों की संख्या है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, जेनेवा, न्यूयॉर्क या फिर रोम में? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ग, न्यूयॉर्क। हथकरघा उद्योग है। हथकरघा कैसा उद्योग है? कुटीर, रसायन, आधारभूत, लघु। हथकरघा एक कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योग हम ऐसे उद्योग को कहते हैं जो कि हम घर में ही कर सकते हैं, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 6 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857, 6 अप्रैल 1858, 8 अप्रैल 1858। तो मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को गिरफ्तार किया गया था तथा उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा हो गई थी। कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो कैगा भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 16 सितंबर, 6 जनवरी, 22 मार्च। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। – 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर, और इसकी साक्षरता 83% है लगभग। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44, जिसे NH-7 के नाम से भी जाना जाता है। यह राजमार्ग भारत के उत्तरी छोर श्रीनगर को दक्षिणी छोर कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 3745 किलोमीटर है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7, जिसे अब 44 नंबर से जाना जाता है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 2014, 2015, 2016, 2017। तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। हे राम भारत छोड़ो, ये किसका कथन है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे की क्लास में हम अति लघुत्तरीय 1 लाइनर क्वेश्चंस भी लेकर आने वाले हैं। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।